हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान में मापन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी दूरियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें मुंबई तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम मीटर से नापना चालू करें तो मीटर से नापेंगे तो कितना नापेंगे? बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या? अगर सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी नापना हम किलोमीटर में नापें तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ये जीरो बढ़ाते हैं हम लोग, जो ये जीरो बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं एक पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 जीरो है, इतना मीटर है। एक पर कितने जीरो हैं? 9 जीरो है। इसको मीटर में जो हम लिखते हैं तो इतना जो शून्य बढ़ाए हैं इसकी जगह हम सीधे एक चीज लिख सकते हैं, 10 के घाते कितना? 9 मीटर। 9 घाते जितना है उतना शून्य हो गया, ठीक है। अगर 10 के घाते 8 हो गया, इसका मतलब कि एक पर कितना जीरो? 8 जीरो। कितने जीरो? 8। तो बहुत बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम लोग 10 के घात के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही है, देखिए कॉलम बना है, ये बहुत बड़े घात है, बड़ी घात है, ये छोटी घात है। मतलब ये बड़ी दूरी है, या इसको कह सकते हैं बड़ी घात, समझ जाएंगे ना। ये बड़े बड़े घात है और ये छोटे घात है, यानी ये छोटी दूरी है और ये बड़ी दूरी है। तो मान लीजिए अगर 10 के घाते 18 मीटर, 10 के घाते 18 मीटर, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सा। एक्सा, एक्सा माने होता है 10 के घाते 18 मीटर। जैसे अगर हम कहेंगे कि एक एक्सा, एक एक्सा बराबर कितना मीटर? 10 के घाते 18 मीटर। एक एक्सा बराबर कितने मीटर होता है? 10 के घाते 18 मीटर। जितना घात है उतना मीटर है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि किसके माने क्या होता है। एक्सा माने 18, एक्सा माने 18, पेटा माने 15, पेटा 15, पेटा 15, ये तो मिलता जुलता है। प पेटा 15। अगर हम कह देंगे एक पेटा बराबर कितना है, तो कितना मीटर? 10 के घाते 15 मीटर, ठीक है। पेटा माने 10 के घाते 15, पेटा माने 15। तेरह, 13 से 12 होता है। 12 माने क्या होता है? 12 होता है ना। 12 माने क्या होता है? 12 माने 12 होता है। तो 13 माने 12, एक 13 माने 12। 13 का संकेत क्या है? कैपिटल टी। पेटा का संकेत है कैपिटल पी। एक्सा का संकेत है कैपिटल ई। और गीगा माने होता है 10 के घाते 9। गीगा माने 9। मेगा माने 10 के घाते 6। और ये सब किलो हेक्टो तो हम लोग जान रहे हैं। एक डेकामीटर बराबर 10 मीटर यानी 10 के घाते 1। एक हेक्टोमीटर बराबर 100 यानी 10 के घाते 2। एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यानी 10 के घाते 3। ये तीनों तो हम लोग जान रहे हैं, इसको तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको भी रटने की जरूरत है। एक डेकामीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर। तो 10 के घाते 1, 10 माने 10 के घाते 1। एक हेक्टोमीटर बराबर 100, 100 माने 10 के घाते 2। एक किलो माने 10 के घाते 3, यानी कितना हुआ? 1 किलो बराबर 10 के घाते 3, ठीक है। तो ये तीनों तो याद है। एक डेका बराबर कितने? 10 के घाते 1। एक हेक्टो बराबर 10 के घाते 2। एक डेका, 1 किलो बराबर 10 के घाते 3। ये तीनों तो याद है। अब ये इसको इस तरह से याद करिए कि मेगा माने 6, ऐसे ऐसे कंठस्थ करिए। मेगा माने 6, गीगा माने 9, टेरा माने 12, पेटा माने 15, एक्सा, एक्सा माने 18, ठीक है। कैसे? मेगा मतलब 6,
मेगा साप, मेगा माने 6, गीगा माने 9, टेरा, टेरा से 12 होता है माने 12, पेटा से 15 होता है, पेटा से 15, एक्सा से 18। ठीक है, ऐसे याद करिए। मेगा मतलब 6, गीगा मतलब 9, फिर 12 कैसे, 12 से टेरा, टेरा से 12, अब पेटा से 15, एक्सा से 18। याद रहेगा? ये तीनों तो याद रहेगा अपने से ही। मेगा माने 10 के घाते 6 मीटर। अगर हम कहें कि 1 मेगा मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के घाते 6 मीटर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 1 मेगा बराबर 10 के घाते 6, गीगा बराबर 10 के घाते 9, टेरा बराबर 10 के घाते 12, पेटा बराबर 10 के घाते 15, एक्सा बराबर 10 के घाते 18। याद रहेगा कैसे? मेगा, मेगा पहले आएगा, मेगा माने 6, 10 के घाते 6, मेगा माने 6, गीगा माने 9, और टेरा माने 12, और पेटा माने 15, और एक्सा माने 18। ठीक है, पेटा से 15, 12 से टेरा से 12, गीगा का 9, मेगा का 6, पेटा का 15, एक्सा का 18। ठीक है, ये बता देंगे। सबके प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। एक्सा का प्रतीक चिन्ह है ई, पेटा का प्रतीक चिन्ह है पी, ये सब कैपिटल है, सब कैपिटल है। टेरा का है टी, गीगा का है जी, मेगा का है यम, किलो का है स्मॉल है, ये स्मॉल है छोटा वाला, कि हेक्टो का एच, डेका का डी। ठीक है, तो ये सब बड़े मात्रक है। अगर पूछा जाए कि एक एक्सा बराबर कितने मीटर होता है, तो कहेंगे 10 के घाते 18 मीटर। अगर हम कहें कि 10 के घाते 18 लिखा है, तो वो क्या होगा? एक्सा होगा, मेगा होगा, पेटा होगा, या गीगा होगा? क्या होगा? एक्सा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब छोटी दूरी, छोटे मात्रक इसमें। अच्छा, एक चीज, इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन है? सबसे बड़ा मात्रक एक्सा, सबसे बड़ा 10 की घात में जो सबसे बड़ा मात्रक है, वो कौन सा मात्रक है? एक्सा। कौन सा मात्रक है? एक्सा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये छोटी छोटी घातें हैं। डेसी, सेंटी, मिली। डेसी माने 10 होता है, तो 10 के घाते 1, ये सब छोटी घातें हैं, तो 10 के घाते ऋण 1 होगा, ऋण। ठीक है, डेसी माने 10 के घाते ऋण 1, सेंटी माने 100 होता है, तो यानी 10 के घाते -2, मिली माने 10 के घाते -3। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये सबको याद होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 के घाते -1 मीटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे अगर एक डेसीमीटर बराबर 10 के घाते -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के घाते -2 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों तो याद है। अब देखिए, वहां पर जो मेगा, गीगा, ठीक, फिर टेरा, पेटा, एक्सा था। यहाँ पर 6 का मतलब माइक्रो, यहाँ पर 6 का मतलब माइक्रो। छोटी वाले में 6 का मतलब माइक्रो, अब बड़ी वाले में 6 का मतलब मेगा। छोटी वाले में 6 का मतलब माइक्रो, अब बड़ी वाले में 6 का मतलब मेगा। छोटी वाली में 9 का मतलब नैनो, अब बड़ी वाले में 9 का मतलब गीगा। बड़ी वाले में 9 का मतलब गीगा। छोटी वाली में 12 का मतलब पिको, अब बड़ी वाली में 12 का मतलब टेरा, 12 से टेरा। बड़ी छोटी वाले में 15 का मतलब फर्मी, अब 15 का मतलब उसमें पेटा, 15 का मतलब पेटा। छोटी वाली में
बड़ा का 18 का मतलब एटो, और वहां पर 18 का मतलब एक्सा। याद है? तो ये इसको अलग से याद कर लीजिए कि 10 के घाते अगर -6 रहेगा तो माइक्रो, 10 के घाते -9 रहेगा तो नैनो, 10 के घाते -12 रहेगा पीको, 10 के घाते -15 रहेगा तो फर्मी भी बोल सकते हैं या फेप्टो भी बोल सकते हैं। फर्मी बोले चाहे फेप्टो बोले, दोनों का मतलब एक ही है। 10 के घाते -18 रहेगा तो एटो बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें, यहाँ पर कहें, अगर आपसे कहें कि एक माइक्रो, माइक्रो कहें या माइक्रोन कहें, बराबर कितना मीटर होगा 10 के घाते -6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर। एक नैनो सेकेंड बराबर, अगर हम कहें एक नैनो सेकेंड बराबर तो 10 के घाते -9, 10 के घाते -9, ठीक, सेकेंड। ठीक, अगर हम कहें एक फर्मी बराबर, एक फर्मी बराबर तो 10 के घाते -15 मीटर। कितना? मीटर। तो बस आप घात याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? घात। ठीक है, घात याद रखिएगा कि छोटी घात में बड़ी घात में क्या क्या अंतर है। छोटी घात में डेसी माने 10 के घाते -1, सेंटी माने 10 के घाते -2, मिली माने 10 के घाते -3, माइक्रो माने 10 के घाते -6। अब बड़ी घात में चले गए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेगा। मेगा माने 10 के घाते 6। 10 के घाते -9 को क्या कहेंगे? नैनो। छोटी घात में नैनो, और वहां जाएंगे तो 9 को क्या कहेंगे? गीगा। क्या कहेंगे? गीगा। 10 के घाते -12 को कहेंगे पीको, और वहां पर कहेंगे टेरा। यहाँ पर 10 के घाते -15 को कहेंगे फर्मी या फेप्टो, और वहां पर कहेंगे पीको, पेटा, पेटा ना। 10 के घाते -18 को यहाँ कहेंगे एटो, और वहां पर कहेंगे एक्सा। तो ये दूरियां हैं। इस दूरियों में कंफ्यूजन समाप्त हुआ हो तो प्रश्न पूछा जाए, बताइए, बता देंगे? पेटा पूछा जाए तो 10 के घाते 15, माइनस है कि प्लस? पेटा माने बड़ी वाला है 15। इसमें सबसे छोटी कहा जाए तो क्या होगा? सबसे छोटी कौन है इसमें? जिसकी घात सबसे ज्यादा, -18, माइनस, ठीक है। पूछा जाए प्रश्न? चलिए चलिए, तो आप लोग 10 की बड़ी घात को भी देखें, छोटी घात को भी देखें, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए, मुझे ये बताइए कि मैं 10 की घात बता रहा हूँ, आप लोग उसका नाम बताएंगे, ठीक है। 10 की घाते 1 को क्या कहते हैं? डेका। क्या कहते हैं? उसका प्रतीक क्या है? प्रतीक, प्रतीक उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैसे? DA। बहुत सही। 10 के घाते 2 को क्या कहते हैं? 10 के घाते 3 को किलो। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा, मुझे एक चीज ध्यान से देखकर बताइए, 10 की घाते 6 को क्या कहते हैं? मेगा। बहुत सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैपिटल जी 10 की किस घात का प्रतीक है? 10 के घाते 9। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गीगा किसको कहते हैं? 10 की कौन सी घात है जिसको गीगा कहते हैं? 10 के घाते 9। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 10 के घाते 12 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 13। वेरी गुड।
अच्छा मुझे पेटा का प्रतीक चिन्ह बताइए, पेटा का प्रतीक क्या कहते हैं? ई। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए बताइए 10 के घाते 12 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 13। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा मुझे 10 के घाते 15 को क्या कहते हैं? पेटा। वेरी गुड, पेटा का प्रतीक चिन्ह बताइए। पी। वेरी गुड, बैठ जाइए। 10 के घाते 18 को क्या कहते हैं? एक्सा। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल की स्मॉल? छोटा की बड़ा? बड़ा। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो 10 की घात है, 10 की घात में सबसे बड़ी घात किसकी है? एक्सा की, पेटा की, टेरा की या गीगा की? किसकी घात है? एक्सा की। वेरी गुड, बहुत सही, बढ़ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए 10 की घाते -1 है, 10 के घाते -1 है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? देसी। -2 को क्या कहेंगे? वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि 10 के घाते -6 को क्या कहेंगे? माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का प्रतीक चिन्ह क्या है? म्यू। क्या है? म्यू। माइक्रो का जो प्रतीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यू। ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि जो 10 के घाते -9 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नैनो। क्या कहते हैं? नैनो। वेरी गुड। अब मुझे ये बता दीजिए कि 10 के घाते -12 को क्या कहते हैं? पीको। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा उसमें 10 के घाते 12 को क्या कहते हैं? बड़ी वाली घात में 10 के घाते 12 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 13। वेरी गुड। और 10 के घाते -15 को, 10 के घाते -15 को क्या कहते हैं? फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी। या उसका एक और नाम है फेम्टो। क्या नाम है? फेम्टो। वेरी गुड। अच्छा बैठिए। 10 के घाते -18 का क्या नाम है? एटा। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं तो क्या कहेंगे? 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो -6 मीटर। वेरी गुड। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं? 10 के घाते 9 की -9 बताइए? -9। 1 नैनो सेकेंड में 10 के घाते -9 मीटर होते हैं, 9 सेकेंड होते हैं। बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 के घाते -15 मीटर। ठीक है, बैठ जाइए। वेरी गुड।